तो जनाब आपने मुझे बताना है कि आपको वाइट चॉकलेट गनाश में क्या प्रॉब्लम आती है। आज मैं आपको वाइट चॉकलेट गनाश बनाना सिखा रही हूँ। मैंने पहले भी सिखाई हुई है, चैनल पे है वाइट चॉकलेट गनाश बाय नादिया तनवीर, आप सर्च करेंगे मिल जाएगी। ठीक है, चले मैंने कहा आज आपको और टिप्स एंड ट्रिक्स दूँ आपको, क्योंकि ये बहुत स्टेबल मीडियम है, ख़ास तौर पे आजकल की गर्मी के हिसाब से। ठीक है, आपने अच्छे से वीडियो देखनी है, क्योंकि देखेंगे तो आपका फ़ायदा है। मैंने तो अपलोड कर दिया ना आप लोगों के लिए, अगर आप दिल से देखोगे तो ऑब्वियसली आपका फ़ायदा। ये इतनी स्टेबल है, अब भी ये मैंने बनाई है, अभी मैंने इसको रेस्ट नहीं दिया। ठीक है, रेस्ट भी मैं इसको दूंगी तो उसके बाद हम इसका केक बनाएंगे, वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखोगे। अभी आप इसका पूरा प्रोसेस देखो, और ये रूम टेम्परेचर पे बहुत स्टेबल रहती है। इसको इवन आप फ्रिज में भी ना रखो ना, तब भी कोई इशू नहीं होता। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि रूम टेम्परेचर की डेफिनेशन होती क्या है। चलिए जनाब वीडियो करते हैं स्टार्ट। मैं हूँ आपकी नादिया। तो ये देखिए जनाब, ये मैंने सस्ती वाली चॉकलेट, ठीक है, आप लोगों को अगर मैं कहूँगी कि मैं कोई और चॉकलेट यूज़ करती हूँ, वो है जी चोकोबॉन की चॉकलेट है। वो मेरे ख्याल से 7,000 या 7,500 रुपये की किलो है। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ कि जी मैं वो यूज़ कर रही हूँ, या मैं मतलब कि इस तरह से, या आई डोंट नो 2 किलो है या 1 किलो है, मुझे याद नहीं है, लेकिन फिर आप लोग को गिनाते हो बहुत महंगी है, हम कैसे यूज़ करें। तो अभी मैं आपको सस्ती वाली, ये मिल्कीज़ की चॉकलेट है वाइट वाली, इससे बनाना सिखा रही हूँ। और ये मैंने पैक से निकाली थी, बिल्कुल ऐसे लिक्विड थी कि इसको ना मैं क्या ही गर्म करती। ये ऑलरेडी सब कुछ इसमें था कि मैंने इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वो डाली मिल्क पैक की क्रीम, और उसको मुझे मेल्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वो इतनी लिक्विड थी। गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो सुने देखो, मैंने 500 ग्राम लिया वाइट चॉकलेट। आपके पास अगर अच्छा चॉकलेट का ब्रांड है तो आप ले सकते हो, जिस तरह से भी आपका दिल करे, अच्छी वाली आपने लेनी है। ठीक है, मैंने मिल्कीज़ की ली है 500 ग्राम। इसमें हम सिर्फ 100 ग्राम चॉकलेट डेयरी क्रीम डालेंगे। आप विप क्रीम भी डाल सकते हो, आपकी चॉइस है, विप क्रीम भी डाल सकते हो। फिर आपको अगर ना दिया ये बहुत मीठी हो जाती है, तो सोने उसका भी हल मैं आपको बताऊंगी आगे चल के, कि उसमें हम ब्राइन डालते हैं जिससे इसके अंदर जो मिठास है थोड़ी कट हो जाती है। ठीक है, अब मैंने डेयरी क्रीम डाली है, चॉकलेट रूम टेम्परेचर पे थी और क्रीम भी रूम टेम्परेचर पे थी। अच्छा जी, अब सबसे पहले ना आप अपना एक कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि रूम टेम्परेचर किसको कहते हैं। रूम टेम्परेचर कहते हैं जनाब कि 20 से 25 डिग्री के दरमियान जो टेम्परेचर होता है ना, 21 है, 22 है, 23 है, ये रूम टेम्परेचर है। ठीक है, अब हमारे यहाँ रूम टेम्परेचर किसको कंसिडर किया जा रहा है? 40 डिग्री को, 38 डिग्री को, और 35 डिग्री को। ये रूम टेम्परेचर नहीं है, ये एक्सेसिव हीट है, ये बहुत गर्म टेम्परेचर है। ये गनाश काम करेगी अगर आपका कमरा ठंडा है, आपका एसी वाला कमरा है, उसमें आप काम करें, जैसे बड़ी बेकरीज में होता है, बड़े रेस्टोरेंट्स में होता है, जहाँ पे चिल्लर लगे होते हैं, एसी लगे होते हैं। ये आपकी जो रेसिपी है वहाँ पे काम करेगी, क्योंकि हम इसे रूम टेम्परेचर पे भी स्टेबल बना रहे हैं। लेकिन अगर आपको कि नादिया आपने रेसिपी बताई, ये तो बिल्कुल काम नहीं करी, ये तो पिघलती जा रही है, तो उसका क्या होगा? क्योंकि आपका रूम टेम्परेचर वो नहीं है जो इसका होना चाहिए। ठीक है, अब आप ये देखो, ये जो चॉकलेट है, मैंने इसको माइक्रोवेव करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने इसको माइक्रोवेव किया क्योंकि बस एक वहम होता है ना बंदे को, हमने माइक्रोवेव करना है। लेकिन मैंने आपको सिखाना भी था कि कभी आपकी चॉकलेट ऐसे स्प्लिट हो जाए, ऑयल निकल आए, आपने कभी भी पिघली हुई चॉकलेट को मज़ीद आपने माइक्रोवेव नहीं करना। ठीक है, आपने क्रीम डाल के अगर आपकी चॉकलेट पिघली हुई है, पैकेट में से निकली है, उसी को ही मिक्स कर दो। उसको अगर आप करोगे ना माइक्रोवेव, वो ऑयल छोड़ देगी, क्योंकि उसका टेम्परेचर तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, पतली वो मेल्ट हुई हुई है। उसको मज़ीद आप मेल्ट करोगे, वो स्प्लिट होना शुरू हो जाएगी। लेकिन इन केस अगर कभी ऐसा हो जाता है, आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, आपने सिर्फ उठा के बीटर चला देना उसके अंदर फुल स्पीड पे 1 मिनट के लिए। आपकी चॉकलेट जो है ना, अगर स्प्लिट भी हो गई है ना, वो बिल्कुल अपनी शक्ल में आ जाएगी, क्योंकि हम उसका टेम्परेचर जैसे ही बीट करेंगे उसका टेम्परेचर डाउन होगा और वो अपनी स्टेबिलिटी पे आ जाएगी। अब ये बात मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि सोने, रूम टेम्परेचर की जो मैं बात कर रही हूँ कि ये जो गनाश है रूम टेम्परेचर पे भी सेट रहेगी, तो रूम टेम्परेचर आपका 20 से 25 डिग्री के दरमियान हो। अगर इससे ज़्यादा होगा तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती कि आपको कि नादिया ये रेसिपी तो हमारी फ़ेल होगी। जानी फ़ेल नहीं हो गई है, हमारे यहाँ इतनी शदीद गर्मी पड़ती है कि हमारा रूम टेम्परेचर बहुत फ़र्क है। मैं यही बात आपको अंडों के हवाले से करती हूँ, यही बात मैं आपको क्रीम के हवाले से, बटर क्रीम के हवाले से करती हूँ कि ये जो मौसम है ना, इसमें एसी बहुत ज़रूरी है। औखे सौखे होके लगाना पड़ता ही है, बिल जितना भी है। ऑब्वियसली जब हम एक काम कर रहे हैं तो ये कारोबार की रिक्वायरमेंट है।
ठीक है। अच्छा जी, मैंने इसको हल्का सा बीट कर लिया है इस क्रीम को, ताकि ये जो है अच्छे से इसके अंदर जो थोड़ी सी स्प्लिट हुई थी, जो मैंने इसको माइक्रोवेव कर दिया था, ऑलरेडी ये मेल्टेड थी, मैंने मज़ीद मेल्ट कर दिया था आपको दिखाने के लिए। तो आपने इस चीज़ को दोबारा आपने गलती नहीं करनी, ठीक है। अगर मेल्टेड है तो बस मिक्स करके साइड पर रख दो, और बहुत ज़रूरत दिल कर रहा है कि नहीं कर लें हम हल्का सा गर्म कर लें या कुछ भी कर लें, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, सिर्फ़ और सिर्फ 30 सेकंड का माइक्रोवेव कर लो, 10 सेकंड का कर लो, 15 सेकंड का कर लो, ठीक है। अब ये जो है ना हमारी गनाश इतनी स्मूथ सिल्की रेडी हो गई। इस स्टेज पे अगर आप अपने केक पे ड्रिप करना चाहो तो आप कर सकते हो। अच्छा, अब आप कहोगे नादिया आपने किस रेशो से गनाश बनाई है? अब आपको तो लग रहा होगा ये मैंने 5:1 की रेशो से बनाई है। एग्जैक्टली मैंने 5:1 की रेशो से बनाई है। वाइट चॉकलेट जो होती है ना, जितनी सस्ती होती है उतनी कम स्टेबल होती है। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जितनी सस्ती वाइट चॉकलेट होती है या जितनी लो क्वालिटी होती है वो उतनी ही ज़्यादा स्टेबल नहीं होती है, ठीक है। और उसमें मिठास भी ज़्यादा होती है। लेकिन मिल्कीज़ की बहुत अच्छी है वाइट चॉकलेट, आप यूज़ कर सकते हो। आप इसकी रेशो 6:1 तक भी लेके जा सकते हो। जितनी यहाँ पे गर्मी है आप इसको लेके जा सकते हो। लेकिन आप कहोगे नादिया बहुत हार्ड हो जाएगी फिर तो। नहीं, बिल्कुल हार्ड नहीं होगी, क्योंकि हमने इसे फ्रिज में रखना ही नहीं है। फ्रिज में अगर रखना भी है तो 10 से 15 मिनट के लिए रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना। एसी वाले कमरे में ये आपको तंग नहीं करेगी। और अगर आप फ्रिज में रखोगे तो ऑब्वियसली फिर तो पत्थर बन ही जाएगी। लेकिन आप अगर एसी के नीचे रखोगे, एसी वाले कमरे में रखोगे, इस केक को कुछ भी नहीं होगा। अभी आप इसको फ़ौरन से नहीं बनाना शुरू कर दोगे, आपने इसको पहले सेट होने देना है, अपने हाथ पे इस टेक्निक को सेट करना है। और अगर यही मैं आपको बताऊं कि ये गनाश अगर आप सर्दियों में बनाते हो तो आप 3:1 की रेशो से भी बनाओ, बेस्ट बनेगी। मैं एक गर्मियों की बात कर रही हूँ कि आप 5:1 की रेशो से भी बना सकते हो और 6:1 की रेशो से भी बना सकते हो। 5:1 की रेशो का मतलब क्या है? 500 ग्राम चॉकलेट, 100 ग्राम क्रीम, ठीक है। अब मैं इसको ना आधे घंटे के लिए एसी वाले कमरे में रख रही हूँ। अभी मैंने इसको हल्का सा गर्म किया, हल्का सा बीट किया, इसको मैं आधे घंटे के लिए एसी वाले कमरे में रख रही हूँ। आप खुद देखोगे कि थोड़ी सेट हो जाएगी। अभी जहाँ पे मैं काम कर रही थी वहाँ पे एसी नहीं चल रहा था, लेकिन मैंने अपने दूसरे वाले कमरे में जाके इसको रखा और आप देखोगे कि जैसे ही मैंने एसी वाले कमरे में इसको रखा आधा घंटा, ये थोड़ी सेट हो गई है, रनी फॉर्म से सेट हो गई है। अब ये आ गया जी अहम पॉइंट, आपने इसकी मिठास को कैसे कट करना है। वो इस तरह से करना है, आपने थोड़ा सा पानी लेना, 2 टेबलस्पून पानी ले लो और ½ टीस्पून नमक ले लो। अच्छा, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। प्लीज़ वीडियो गौर से देखा करें, जो मैं बात बता रही होती हूँ उसको गौर से सुना करें। हम ये बना रहे हैं ब्राइन। ब्राइन जो होता है उससे क्या होता है, नमक और पानी के सोल्यूशन को ब्राइन कहा जाता है। मैंने आधा चम्मच नमक लिया है और उसमें 2 टेबलस्पून पानी डाला है। मतलब आपने ना एक नमकीन पानी बनाना है, जैसे थोड़ा सा ज़्यादा नमकीन पानी, खाली हल्का नमकीन नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा नमकीन पानी, ठीक है। जैसे आपको मैंने रेशो बता दिया कि 2 टेबलस्पून पानी है तो उसके अंदर ½ टीस्पून नमक डाल के जब ये सारा पानी में नमक मिक्स हो जाएगा, आपने उसमें से ½ टीस्पून उठा के इस चॉकलेट वाले मिक्सर में डाल देना। इससे जो चॉकलेट की बहुत ज़्यादा मिठास है ना वो कम हो जाएगी। अब ये देखो आधे घंटे में ही इतना अच्छा ये सेट हो गया था, लेकिन अभी हमने इसको रेस्ट दिया नहीं, अभी हमने देना है। अब ये देखो इसके अंदर मैंने ½ टीस्पून डाल दिया है ये ब्राइन का। एक और पॉइंट, हम जब भी वाइट चॉकलेट गनाश यूज़ करते हैं, इसके अंदर जो कलर हम डालते हैं ना, इसमें जेल कलर जाएंगे। इसमें आपको वो वाले कलर डालने की ज़रूरत नहीं है, पाउडर वाले या कैंडी वाले। वो कैंडी कलर्स जो जाते हैं वो सिर्फ खाली वाइट चॉकलेट गनाश को, आपने सिर्फ वाइट चॉकलेट मेल्ट करनी है तो कैंडी कलर से आएंगे। अगर आप बटर क्रीम बना रहे हैं तो उसके अलहदा से पाउडर कलर होते हैं, और जो चॉकलेट में डलते हैं वो कैंडी कलर्स होते हैं। तो अब ये गनाश बनाई है ना हमने, इसमें क्रीम डाली है, तो आपने इसके अंदर जेल कलर भी डाल दोगे। खैर है, लिक्विड कलर नहीं डालना आपने, ठीक है। लिक्विड जो पानी जैसे होते हैं वो नहीं डालने, जेल कलर डालोगे तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, अब ये मैंने इसमें बटर डाला है। बटर मैंने इसमें 60 ग्राम डाला है ताकि ये प्लाएबल हो, जब केक के ऊपर हम लगाएं तो चिपक चिपक के हमारे हाथ में ना आए, ऐसे स्मूथली अप्लाई हो। तो हमने इसके अंदर जो बटर डाला है ना वो रनी था। रनी से मुराद ये थी कि वो भी रूम टेम्परेचर पे नहीं, ज़्यादा हीट पे पड़ा हुआ था। यानी कि मेरे इस वक्त घर का जो टेम्परेचर, जितनी शदीद गर्मी है ना, 38 डिग्री है, ठीक है। एसी वाले कमरे का टेम्परेचर ऑब्वियसली 25 डिग्री है, लेकिन जहाँ पे मैं काम कर रही हूँ वो 38 डिग्री है। तो इसमें बटर जो था वो रूम टेम्परेचर पे नहीं था। इसका क्या मतलब है, बहुत ज़्यादा गर्मी में पड़ा हुआ था, तो वो रनी था। तो मैंने नरम ही डाला था क्योंकि मैंने इसको अब इसके साथ बीट कर लिया है गनाश के साथ। अब ये हमारी वाइट चॉकलेट है, हमारी डेयरी क्रीम है, हमारा 60 ग्राम बटर गया है इसके अंदर। उसके बाद मैंने इसके अंदर ब्राइन डाला, इसको बीट करना स्टार्ट किया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, इसको मिस नहीं करना। हम जब भी बटर क्रीम पे काम करते हैं, हमने ब्लू कलर
कलर बनाना होता है वो सी ग्रीन बन जाता है। तो वो क्यों बन जाता है कि बटर में एक पेल कुदरती कलर होता है येलोइश टोन में, हमने उस येलो टोन को कट करने के लिए पर्पल कलर डालना है 1 ड्रॉप, फिर 2 ड्रॉप डालेंगे। डिपेंड करता है कि आपकी गनाश कितनी ज़्यादा है। अब मेरी गनाश तकरीबन 600-700 ग्राम के करीब है, तो मैं इसके अंदर कितनी डालूंगी, तकरीबन 2 ड्रॉप में पर्पल कलर के डालूंगी। मैंने मिलेनियम का पर्पल कलर यूज़ किया है और ये कंजा ने बीटर पकड़ा हुआ था, इस वजह से वो मेरी हेल्प कर रही थी थोड़ी सी। तो आप ये देखो, मैं इसमें 1 ड्रॉप पहले डाला पर्पल का, अब मैंने इसमें 1 ड्रॉप और डाला है। उससे क्या होगा, एक साइंस है कि आपका जो येलोइश टोन होती है किसी चीज़ की, वो उसको कट कर देता है और उसको वाइटर टोन की तरफ ले आता है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी मिलेनियम का वाइट कलर, ताकि अब मैं इसके अंदर जो भी कलर डालूँ, मैं अगर मैं पिंक डालूँ तो वो पीच ना बने, पिंक बने। अगर मैं इसमें ब्लू कलर डाल रही हूँ तो वो सी ग्रीन की तरफ ना जाए। अगर मैं ग्रीन डाल रही हूँ कलर फॉरेस्ट ग्रीन बनाने के लिए, तो वो एप्पल ग्रीन की तरफ ना जाए या बहुत लाइटर लाइम शेड में ना चला जाए। ठीक है, तो अब आपको ये टिप समझ आ गई कि आपने वाइट बटर क्रीम हो या आपकी ये गनाश हो, उसको वाइटर टोन में लेके जाने के लिए आप क्या करते हो, पर्पल कलर के 2 ड्रॉप डालते हो, लेकिन ज़्यादा नहीं डालने। मैंने मिलेनियम के डालने हैं, मैं 100% सेटिस्फाई हूँ मिलेनियम के पर्पल कलर से, इसके ब्रांड से भी सेटिस्फाई हूँ, यानी कि मैं अच्छे से यूज़ करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, ब्रांड बहुत अच्छा है कलर्स का। तो अगर आपके पास कोई और कलर है तो ये ना हो कि एकदम पूरी बटर क्रीम ही काली हो जाए। हमेशा पहले 1 ड्रॉप डालना है, उसके बाद आपने देखना है कि अगर ये हो गया थोड़ा थोड़ा सा ब्लूइश सा या पर्पलिश सा हल्का सा, तो बस उसके बाद फिर आपने वाइट कलर डाल देना किसी भी ब्रांड का। अब ये देखो जनाब, मैंने इसको मिक्स कर दिया है। अब आप देखो ये रनी नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता ये अभी थोड़ा रनी है लेकिन बहुत ज़्यादा रनी नहीं है। अब मैं इसको रखूँगी तकरीबन 6 से 7 घंटे के लिए एसी वाले कमरे में। आपने इसको रखना है, ये खुद ही स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद हम इसे केक पे अप्लाई करेंगे, और केक पे जब मैं अप्लाई करूँगी तो वो उसकी वीडियो आपको परसों मिलेगी। ठीक है, इसका केक भी मैं आपको बना के दिखाऊंगी ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और ये बात आपने पल्ले से बांध लेनी है कि आपने अगर इस गनाश के साथ काम करना है तो आपने एसी वाले कमरे में करना है। आम जो हमारे घरों की गर्मी है उसमें नहीं करना। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और बहुत सारे और दूसरे मुल्क हैं जहाँ पे शदीद गर्मी पड़ती है, तो वो आपने अपने कमरे के रूम टेम्परेचर को स्टैंडर्ड नहीं समझना। हमारा बहुत ज़्यादा गर्मी वाला होता है, रूम टेम्परेचर फ़र्क होता है, ठीक है, 20 से 25 डिग्री के दरमियान। तो जनाब ये मैंने आपको बहुत कोशिश किया कि आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से सिखाऊं, आपको समझ आए कि आपकी वाइट चॉकलेट गनाश रनी क्यों रहती है, वो क्यों स्टेबल नहीं रहती है। आपने जब इसका केक बना के भेजना है तब आपने इसको तब भी एसी वाली गाड़ी में भेजना है। इंशाल्लाह आपकी जो है ना गनाश रनी नहीं होगी। अच्छा, अगर आप बटर स्किप करना चाहो आप कर सकते हो। मैंने सिर्फ इसलिए डाला है ताकि ये प्लाएबल हो जाए और आसानी से आप इसको यूज़ कर सको। अगर आप मज़ीद स्टेबल बनाना चाहते हो, बेशक आप 60 की बजाय 30 ग्राम डालो, कोई मसला नहीं। इंशाल्लाह मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ परसों हाजिर होंगी। इसी का दूसरा पार्ट इंशाल्लाह परसों देखोगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।